गुरुवार की व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता के साथ उनकी 2 बेटियां थीं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने हर कार्य को उनकी अनुमति और आशीर्वाद से ही आरंभ करते थे। यह परिवार अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और परिवार के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माता पिता चिंतित थे कि अब वे अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। गांव के पंडित जी ने उन्हें सलाह दी, गुरुवार का व्रत रखो, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वे दोनों बेटियों की माँ ने गुरुवार का व्रत रखना आरंभ किया। हर गुरुवार को वे घर की साफ सफाई करती, पीले वस्त्र पहनती और भगवान विष्णु की पूजा करती। पूजा के बाद वे गरीबों को भोजन कराती, भले ही उनके पास खुद के खाने के लिए भोजन ना हो। माँ का यह नियम कई महीने तक चलता रहा। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह अत्यंत भूखा और थका हुआ था। उसने भोजन और पानी मांगी। माँ ने अपने भोजन साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे घर में जल्द ही खुशहाली आएगी। कुछ ही दिनों बाद पिता को एक अच्छे काम मिला। गांव में एक व्यापारी ने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें अपने व्यापार का प्रबंधक बना दिया। उनके आर्थिक हालत सुधरने लगे, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और घर में सुख शांति लौट आई। माँ ने अपने अनुभव से गांव वालों को समझाया, गुरुवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और भगवान पर विश्वास का प्रतीक है। धीरे धीरे पूरे गांव में गुरुवार की व्रत की परंपरा शुरू हो गई। अब पूरे गांव वाले खुशियों से रहने लगे। फिर एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आया और दोनों बहनें सोचने लगी कि काश मेरे पास भी एक भाई होता जिसे राखी बांधती। वे दोनों बहनें दुखी थीं। उसकी माँ ने दुखी होने का कारण पूछा। दोनों बहनें अपनी माँ से पूरी बात सुनाई। उसकी माँ ने कहा, दुखी ना हो, इस गुरुवार के व्रत के दिन एक बेटा मांगोगे, भगवान विष्णु हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और फिर उनकी माँ को एक बेटा हुआ। अब दोनों बहनें खुशी खुशी रहती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गुरुवार का व्रत केवल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमें सच्ची भक्ति, परंपरा और सकारात्मक का मार्ग दिखाती है।